Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which today we will discuss about the freedom of religion. The right to freedom of religion comes under the article of 25th to 28 of the Indian Constitution. Before to start the topic, we have to understand the concept of the religion and the belief of faith. Religion is a matter of belief of faith. The Constitution of India recognizes the fact how important religion is in the life of people of India and hence provides for the right of religion under Article 25 to Article 28. Dear students, आज हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम स्टडी करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस अधिकार की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म का संबंध होता है हमारे विश्वास के साथ। हम किस विषय को, हम किस पंथ को, किस धर्म में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, उसी को हम धर्म मानते हैं। जिस भी तरीके से हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं वो धर्म माना जाएगा। अब अगर हम बात करें कि धर्म जो हमारी मानने की स्वतंत्रता है उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। देखिए 25 से 28 क्या बात करता है। आर्टिकल 25 से 28 बात करता है कि भारत जो है वो एक अखंड भारत की संकल्पना की गई है और उस अखंड भारत की संकल्पना में ये मॉडल डाला गया है कि भारत जो होगा वो एक सेक्युलर स्टेट होगा। सेक्युलर स्टेट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि सेक्युलर मॉडल ही हमने क्यों डाला। उसके पीछे कारण था कि हमने आर्टिकल 1 के अंदर कहा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा और हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं जो किन्हीं भी जाति, धर्म, पंथ के आधार पर विभाजित ना हो। इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए हमने सेक्युलर मॉडल अडॉप्ट किया है। सेक्युलर मॉडल का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र जिसका कोई विशेष राज्य धर्म ना हो, जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करता हो और सभी धर्मों को एक समान रूप से उनके विकास का, उनके उत्थान का और उनके प्रचार को स्वतंत्रता प्रदान करता हो, उसे हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। तो देखिए सेक्युलर स्टेट की जब बात आती है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता जो है, सेक्युलरिज्म जो है वो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब केशवानंद भारती का जो केस है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। केशवानंद भारती का केस एक माइलस्टोन केस माना जाता है, जिसमें कहा गया था कि अगर ये चीज़ संविधान का मूलभूत संरचना है तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जब केशवानंद के भारती के केस में कहा कि संविधान में पंथ निरपेक्षता जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी मूलभूत संरचना है, तो उसे हम चाहकर भी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। यद्यपि उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन की लिमिट क्या होगी, संशोधन कब किया जा सकेगा, ये सब हम अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर में कि संविधान में संशोधन का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में जब तक आवश्यक ना हो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब जब बात करते हैं हम धर्म की, तो भारत में देखिए कुछ जो धर्म हैं जिन्हें हम पॉपुलरली जानते हैं वो है हिंदू धर्म है, इस्लाम है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं हमारे धर्मों के स्वरूप हैं जिन्हें हम धर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ही भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होता है। मतलब वहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति पर
एक समान कानून लागू होगा, जबकि पूरे भारतवर्ष में ये व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के अंदर जो पर्सनल लॉज हैं, जिन्हें हम बोलते हैं व्यक्तिगत जो विधियां हैं, जैसे हिंदू मैरिज हुआ, मुस्लिम मैरिज हुआ, क्रिश्चियन मैरिज हुआ, अडॉप्शन हुआ, ठीक है, ये सब विधियां जो हैं ये व्यक्ति के धर्म के अनुरूप बनाई गई हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू ये सक्सेशन एक्ट, तो ये जो है वो हिंदू धर्म को सेंटर पॉइंट करते हुए डिज़ाइन किए गए। इसी तरीके से इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में विवाह कैसे होगा, वो इस्लाम धर्म को सेंटर पॉइंट करते हुए बनाया गया। लेकिन गोवा इन चीज़ों में से अलग जाकर के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। वहाँ पर चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या बुद्ध हो, अगर वो शादी करेगा तो शादी का जो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है वो उसे फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेना चाहता है तो डाइवोर्स की जो यूनिफॉर्म पैटर्न है वो उसे फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ने तलाक बोला तो वहाँ तलाक हो जाए, नहीं। वहाँ पर गोवा स्टेट में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें भी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना होता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू होने में अभी कुछ टाइम लग सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है डेवलप करना, समझना और किसी धर्म विशेष को जो अलग अलग रीति और रिवाजों के थ्रू जाना जाता है उसे रिस्पेक्ट करना। तो मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ आप किसी धर्म को विकास होने का भी अवसर देंगे, दूसरा उसे समझने की स्वतंत्रता भी देंगे, और तीसरा किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार भी होगा कि वो अलग अलग धर्मों में विश्वास कर सके। ये है सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म की जो अवधारणा है, देखिए वो बहुत मेडिवल यूरोप में डेवलप हुई थी, लेकिन हमारे भारत में 1948 के टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट चल रही थी, उस समय के.टी. शाह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सेक्युलर जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है वो संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए 1948 की बात कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट जब हो रही थी, और बाद में लेटर ऑन 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तब 42वां संविधान संशोधन लाया गया और पंथ निरपेक्ष शब्द को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया। ये संविधान संशोधन संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जब अगर हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और हम एस.आर. बोम्मई केस की बात ना करें तो ये सेक्युलरिज्म के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो हमें एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 का केस भी यहाँ पर डिस्कस करना होगा। इस केस में 9 जजेस की बेंच थी और उन्होंने सेक्युलरिज्म के बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने यहाँ पर कहा कि धर्म को राजनीति के साथ मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर बेसिक जो इशू था वो ये था कि कोई राज्य केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में किसी धर्म विशेष को प्रमोशन नहीं दे सकती। उस राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य के समस्त नागरिकों को जिस भी धर्म में वो आस्था या विश्वास रखते हैं उसे मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसका विकास करने की स्वतंत्रता उसे प्रदान करेंगे। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो राज्य का कृत्य जो है वो मनमाना कृत्य माना जाएगा और राज्य के अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए केस फाइल कर सकते हो। तो एस.आर. बोम्मई का केस यहाँ पर यही बताता है कि राज्य मनमाने रूप से अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता।
ये हमने पढ़ा सेकुलरिज्म। इसके बाद देखिए कि हम जो आर्टिकल्स आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दे रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द राइट ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर राइट ऑफ रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो इसे हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म को मानने, धर्म में विश्वास करने, उसका प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक जितने भी अफेयर्स होंगे उन्हें मैनेज किस तरीके से किया जाना है, उनकी स्वतंत्रता भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरी आर्टिकल 27 ये कहता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार करने के लिए अगर कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो वो टैक्स देने या न देने की भी स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। आर्टिकल 28 हमें बताता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instructions or religious worship in certain educational institutes. Yes, आर्टिकल 28 हमें बताता है कि धार्मिक जो संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन्हें कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है और वहाँ का जो प्रोसीजर होगा, उस धार्मिक संस्थान के इंस्टीट्यूशन का जो पूजा का तरीका होगा या वहाँ पर किस तरीके का कल्चर डेवलप होगा, वो सब किस तरीके से मैनेज होगा, वो उसके बारे में डिटेल गाइडलाइन हमें देता है आर्टिकल 28। तो ये सभी आर्टिकल हम 1 बाय 1 हमारी कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दिया। साथ ही हमने बात करी सेकुलरिज्म की और हमने उसमें SR बोम्मई केस और केशवानंद भारती केस डिस्कस करते हुए संविधान का 42वें संशोधन के ऊपर भी चर्चा की। तो होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।